दोस्तों नमस्कार। इलेक्ट्रिकल एंड मोर चैनल में मैं संदीप चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में हम मल्टीमीटर के बारे में बात करेंगे। यहां पर हमने एक डिजिटल मल्टीमीटर मंगाया है। इस डिजिटल मल्टीमीटर को हमने अमेजोन से परचेज किया है और इस डिजिटल मल्टीमीटर की कीमत 865 रुपये है। यदि आप इस मल्टीमीटर को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इस मल्टीमीटर का लिंक दिया है, वहाँ से जाकर आप इसको परचेज कर सकते हैं। अब हम इस मल्टीमीटर की स्पेसिफिकेशन को जान लेते हैं कि इस मल्टीमीटर के अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं, इस मल्टीमीटर को क्यों परचेज करना चाहिए। अब हमने इस मल्टीमीटर को बाहर निकाल लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मल्टीमीटर के साथ इसका बिल आया है, इसका मैनुअल है और इसका वारंटी कार्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसे अमेजोन से परचेज किया है और इसकी कीमत 865 रुपये है। दोस्तों ये बहुत ही सस्ता मल्टीमीटर है और आसानी से आप इसको कहीं पर भी ले आ सकते हैं और किसी भी इक्विपमेंट को चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके साथ एक मैनुअल आया है। इस मैनुअल के अंदर मल्टीमीटर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है, मीटर को कहाँ पर यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके साथ एक वारंटी कार्ड भी दिया हुआ है। वारंटी कार्ड बहुत सारे वेंडर नहीं देते हैं, लेकिन इस मल्टीमीटर के साथ पर्टिकुलर वारंटी कार्ड आया है। आप देख सकते हैं इस वारंटी कार्ड में परचेज की डेट लिखी हुई है और इसमें 1 साल की वारंटी है। यदि 1 साल के अंदर ये मल्टीमीटर ख़राब हो जाता है तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। अब हमने इस मल्टीमीटर को पूरी तरीके से बाहर निकाल लिया है। आप देख सकते हैं इस मल्टीमीटर को एक हाथ में आसानी से उठाया जा सकता है। बहुत ही हल्का मल्टीमीटर है और बहुत ही अच्छा मल्टीमीटर है। अब हम देख लेते हैं कि इस मल्टीमीटर के द्वारा आप किन किन चीज़ों को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मल्टीमीटर को अभी हमने ऑफ कंडीशन में रखा है, मतलब ये मल्टीमीटर अभी बंद है। इस मल्टीमीटर के अंदर जो नॉब दी गई है उसे हम राइट और लेफ्ट किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मल्टीमीटर के द्वारा हम डीसी वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। डीसी वोल्टेज जिसकी वैल्यू 200 मिली वोल्ट से लेकर 600 वोल्ट तक होती है, उसको हम इस मल्टीमीटर के द्वारा चेक कर सकते हैं। जैसा कि डीसी वोल्टेज चेक करने के लिए इस मल्टीमीटर के अंदर 200 मिली ओम से लेकर 600 वोल्ट तक की रेंज दी हुई है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके द्वारा हम किसी भी इक्विपमेंट का रजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। रजिस्टेंस जिसकी वैल्यू 200 ओम से लेकर 2 मेगा ओम तक होगी, उसको हम इस मल्टीमीटर के द्वारा चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके द्वारा हम डायोड को भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर डायोड का सिंबल दिया गया है। यदि हम मल्टीमीटर की नॉब को 2 किलो ओम पर लेके आ जाएंगे तो उसके द्वारा हम डायोड को भी चेक कर सकते हैं। अब जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर कंटिन्यूटी का ऑप्शन दिया गया है। यदि हम मल्टीमीटर की नॉब को इस कंटिन्यूटी वाले ऑप्शन पर लेके आ जाएंगे तो हम किसी भी इक्विपमेंट की कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। किसी भी केबल की, मोटर की, कॉन्टेक्टर की कंटिन्यूटी हम इसके द्वारा चेक कर सकते हैं। इस मल्टीमीटर के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं HFE लिखा हुआ है। HFE का मतलब होता है कि हम इसके द्वारा ट्रांजिस्टर को भी चेक कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए मल्टीमीटर के अंदर यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर हमें ट्रांजिस्टर लगाने होंगे और HFE मोड पर इस नॉब को रख कर मल्टीमीटर के द्वारा ट्रांजिस्टर को चेक किया जा सकता है। उसके बाद इस मल्टीमीटर के द्वारा हम डीसी करंट को भी चेक कर सकते हैं। डीसी करंट जिसकी वैल्यू 200 माइक्रो एम्पियर से लेकर 10 एम्पियर तक होगी, उसको हम इस मल्टीमीटर के द्वारा चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एसी वोल्टेज चेक करने का ऑप्शन आता है। एसी वोल्टेज जिसकी वैल्यू 200 वोल्ट से लेकर 600 वोल्ट तक होगी, उसको हम इस मल्टीमीटर के द्वारा चेक कर सकते हैं। उसके बाद इस मल्टीमीटर के अंदर यहाँ पर एक येलो कलर का और यहाँ पर ग्रीन कलर का बटन दिया गया है। येलो कलर के बटन से इस मल्टीमीटर के अंदर हम बैकलाइट को चला सकते हैं, यानी इस मल्टीमीटर के अंदर जो डिस्प्ले है उस डिस्प्ले की लाइट को इस येलो बटन के द्वारा हम चालू कर सकते हैं। और इस ग्रीन बटन के द्वारा इस मल्टीमीटर को होल्ड किया जा सकता है। होल्ड का मतलब है कि इस मल्टीमीटर के अंदर जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम होल्ड कर सकते हैं इस ग्रीन वाले बटन को दबाकर। उसके बाद इस मल्टीमीटर के अंदर यहाँ पर लीड लगाई जाती है। यहाँ पर जो हमारे पास ग्रीन और ब्लैक कलर की लीड दी गई है उसको हम यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर कॉमन की लीड लगेगी, यहाँ पर हमें एम्पियर चेक करने के लिए लीड लगानी होगी और यहाँ पर हम रेजिस्टेंस चेक करने के लिए, एम्पियर चेक करने के लिए, वोल्टेज और डायोड को चेक करने के लिए लीड को लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शन इस मल्टीमीटर के अंदर दिए हुए हैं। अब हम कुछ चीज़ों को इस मल्टीमीटर के द्वारा चेक कर लेते हैं और इस मल्टीमीटर का ट्रायल ले लेते हैं। इस मल्टीमीटर के साथ एक अच्छी चीज़ ये भी है कि इसके साथ कवर भी आया है और इस कवर के अंदर इस मल्टीमीटर को स्टैंड करने का ऑप्शन भी है, यानी इस मल्टीमीटर को हम एक जगह पर स्टैंड कर सकते हैं और आसानी से लीड के द्वारा किसी भी वैल्यू को चेक कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस मल्टीमीटर को हम स्टैंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मल्टीमीटर के अंदर लगाने के लिए ब्लैक और रेड कलर की लीड दी गई है। इस ब्लैक और रेड कलर की लीड में यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ऊपर एक कैप दी गई है। इस कैप से हमें एडिशनल प्रोटेक्शन मिलता है। इस कैप को लगाकर हम यदि वोल्टेज चेक करेंगे तो शॉर्ट सर्किट होने की संभावना कम रहेगी। यदि हमें ऐसी जगह पर वोल्टेज चेक करना है जहाँ पर ज़्यादा लंबी लीड की जरूरत है तो हम इस कैप को हटा सकते हैं। कैप को हटाकर वोल्टेज चेक कर सकते हैं। जैसा कि यदि हमें सॉकेट के अंदर वोल्टेज को चेक करना है तो हमें कैप को हटाना होगा। हम कैप को हटाकर आसानी से वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। अब हमने इस मल्टीमीटर के अंदर लीडों को लगा लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 2 सेल लिए हैं। इन सेल का वोल्टेज इस मल्टीमीटर के द्वारा चेक करेंगे। अब सबसे पहले इस मल्टीमीटर की नॉब को हम वोल्टेज पर कर लेते हैं। जैसा कि इस मल्टीमीटर के द्वारा हम डीसी वोल्टेज को चेक कर सकते हैं, तो डीसी वोल्टेज पर इस मल्टीमीटर की नॉब को कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर पेंसिल सेल दिए हुए हैं, इन पेंसिल सेल का वोल्टेज 1.5 तक होना चाहिए, तो हमें मल्टीमीटर की नॉब को 20 वोल्ट तक करना होगा। तो यहाँ पर हमने मल्टीमीटर की नॉब को 20 वोल्ट पर सेट कर लिया है। अब हम इस लीड के द्वारा इन सेल का वोल्टेज चेक करेंगे। आप देख सकते हैं इन सेल का वोल्टेज 1.3 तक आ रहा है,
यानी यह मल्टीमीटर हमें सही रीडिंग दे रहा है, ये अभी सेल डिस्चार्ज है इसलिए इनका वोल्टेज कम है। यदि हम चार्ज कर देंगे तो इनका वोल्टेज 1.6 तक आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.3 वोल्ट इन सेल का दिखा रहा है। इसी प्रकार यदि हम दूसरे सेल का भी वोल्टेज चेक करते हैं तो उसका भी 1.3 आता है। यहाँ पर हमारे पास जो दोनों सेल है वह डिस्चार्ज कंडीशन में है, तो इनका वोल्टेज कम दिखा रहा है। यदि ये चार्ज हो जाएंगे तो इनका वोल्टेज बढ़ जाएगा। इसी प्रकार इस मल्टीमीटर के द्वारा हम रेजिस्टेंस को भी चेक कर सकते हैं। रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए हमने यहाँ पर कॉन्टेक्टर लिया है। इस कॉन्टेक्टर के अंदर कोईल लगी होती है, उस कोईल को भी हम इस मल्टीमीटर के द्वारा चेक कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मल्टीमीटर की एक लीड को हमने कॉन्टेक्टर के A1 पॉइंट पर लगाया है और दूसरी लीड को A2 पॉइंट पर लगाया है। और आप इस मल्टीमीटर के अंदर देख सकते हैं ये जो कॉन्टेक्टर है इसका रेजिस्टेंस 690 ओम दिखा रहा है। इसी प्रकार हम किसी मोटर का रेजिस्टेंस भी इस मल्टीमीटर के द्वारा आसानी से चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर की नोब को कंटिन्यूटी पर लाना होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने रेड कलर का एक वायर लिया है। रेड कलर के वायर के अंदर हम कंटिन्यूटी को चेक करेंगे और हमने इस मल्टीमीटर की नोब को कंटिन्यूटी पर कर लिया है। और हम मल्टीमीटर की एक लीड को इस तरफ लगाएंगे और दूसरी लीड को इस रेड वाले वायर के इस तरफ लगाएंगे। आप देख सकते हैं इस मल्टीमीटर के अंदर कुछ रेजिस्टेंस दिखा रहा है, उसके साथ ही इस मल्टीमीटर के अंदर बीप की आवाज़ आ रही है। इसका मतलब है कि ये जो वायर है इसके अंदर कंटिन्यूटी फ्लो हो रही है, मतलब यह वायर सही है और यह कंटिन्यूटी शो कर रहा है। तो इसी प्रकार से आप इस मल्टीमीटर के द्वारा काफ़ी सारी चीज़ चेक कर सकते हैं। अब इस मल्टीमीटर के द्वारा हम AC वोल्टेज भी चेक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं AC वोल्टेज चेक करने के लिए हमने घर में एक एक्सटेंशन बोर्ड पड़ा है, उसको लेके आए हैं। इस बोर्ड के अंदर कितना वोल्टेज आ रहा है उसे हमें चेक करना है। उसके लिए सबसे पहले हम स्विच को ऑन कर लेंगे और मल्टीमीटर के अंदर जो नॉब है उसको हमने वोल्टेज पे कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 600 वोल्टेज पर हमने मल्टीमीटर की नॉब को कर लिया है। अब हम इस लीड के द्वारा वोल्टेज को चेक करेंगे। आप देख सकते हैं इस मल्टीमीटर के अंदर 250 वोल्ट दिखा रहा है, यानी 250 वोल्ट हमारे घर के अंदर आ रहा है। अब इस मल्टीमीटर के अंदर वैल्यू को चेक करने के लिए हम लाइट को भी जला सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीला वाले बटन को हमने जैसे ही प्रेस किया है तो इसके अंदर लाइट डिस्प्ले हो गई है और हमारा डिस्प्ले आसानी से दिख रहा है। दोस्तों ये जो लाइट है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ही जलती है। इस मल्टीमीटर के अंदर केवल एक ही ड्रॉबैक है कि इसके द्वारा हम लाइट को लॉन्ग टाइम के लिए नहीं जलाकर रख सकते हैं। यदि हमें किसी अंधेरी वाली जगह पर काम करना है तो हमें वैल्यू को चेक करने के लिए इस बटन को दबाना होगा और बटन को दबाने के बाद 2 सेकंड के लिए ही लाइट जलेगी और उसके बाद वापस से बंद हो जाएगी। तो दोस्तों इस मल्टीमीटर के काफ़ी सारे उपयोग है, काफ़ी सारे एडवांटेज हैं। आप घर पर इस मल्टीमीटर को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इस मल्टीमीटर का जो डिज़ाइन है मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है, काफ़ी कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है ये और काफ़ी हैंडी है। इसके साथ ही इस मल्टीमीटर को आसानी से हैंग किया जा सकता है, कहीं पर भी रखा जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय